नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, मैंने आपको बताया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट यानी भूतकाल और कंटिन्यूअस यानी जो चल रहा था, यानी भूतकाल में जो काम हो रहा था। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। क्या आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे शेर जंगल में सो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, वे घर जा रही थी, वह घर जा रही थी। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। था का मतलब पास्ट और रहा, रही, रहे यानी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जल्दी से देख लीजिए। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन कर्ता, यानी जो सेंटेंस में काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है वोज या वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वोस या वर। क्या आती है? वोस या वर। वोस का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और किसी का नेम, ये सब थर्ड पर्सन आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या फिर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो, एक वचन नाउन हो, तब हम वो उसका प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन में आता है, ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन में आते हैं। वर का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो। फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब वी। जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी वी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो या फिर सेकंड पर्सन हो, यू हो। वी के साथ भी वर आता है, यू के साथ भी वर आता है, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे। यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तब वर का प्रयोग करेंगे। या फिर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन हो, तब हम वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड नंबर पे नोट आता है। क्या आता है? नोट। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे किसका प्रयोग करते हैं? नोट का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड नंबर पे नोट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आईएनजी के साथ आती है। किसके साथ आती है? आईएनजी के साथ। यानी हर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लेकिन आईएनजी ऐसे ही नहीं लगता, आईएनजी लगाने की कुछ नियम होते हैं और उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आईएनजी लगाने के सारे नियम आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपकी हेल्प कर देंगे। जब वर्ब आएगी तो हम उसमें आईएनजी लगाना आपको सिखाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, किसको। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं क्या, किसको प्लस क्रिया से। इन दोनों को सेंटेंस में हम समझेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसा लगाते हैं। चलते हैं सेंटेंस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे थे। मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस कुछ मत देखिए, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंटेंस के लास्ट में देखना है। क्या देखना है? सबसे लास्ट में। सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे। क्या आ रहा है? रहे थे। और मैंने बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे कौन से टेंस की पहचान है? कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब देखिए, ये वाक्य इंट्रोगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। अब ये या तो पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस का या तो अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या इसमें नहीं आ रहा है? बिल्कुल जी, नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन कब लिखते हैं? जब पता हो। सब्जेक्ट पता हो तभी तो लिखेंगे।
लेकिन सब्जेक्ट पता कैसे लगाएंगे, कौन प्लस किसने या फिर क्रिया, कौन प्लस क्रिया, किसने प्लस क्रिया। चलते हैं क्रिया की ओर। क्रिया को हिंदी में क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलने का, यही है मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है, खेलने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, खिलाड़ी। कौन खेल रहे थे, खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है, सब्जेक्ट। और खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी। एक खिलाड़ी होता तो यहाँ होता खिलाड़ी मैदान में खेल रहा था, लेकिन खिलाड़ी क्या है, बहुत सारे। और बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए क्या आएगा, प्लेयर्स। क्या आएगा, प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या आएगा, प्लेयर्स। बहुत सारे खिलाड़ी, उनके लिए क्या यूज करेंगे, प्लेयर्स। उसके बाद देखिए, प्लेयर्स एक वचन है या बहुवचन, एक वचन तो नहीं है, एक खिलाड़ी एक वचन होता है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। प्लेयर्स वर। फॉर्मूले में देखिए थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, नोट। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, नोट। तो हम थर्ड नंबर पे किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। प्लेयर्स वर नोट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। अब हमने प्ले तो लिख दिया, लेकिन इसमें आईएनजी भी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी। अब ध्यान से देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का एक नियम है। यदि किसी वर्ब के लास्ट में आर, वाई और डब्ल्यू आ जाए, क्या क्या आ जाए, आर नहीं आ रहा, वाई आ रहा है, डब्ल्यू नहीं आ रहा। आर और डब्ल्यू तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा है, वाई। और जब वाई आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, सिर्फ आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट लिख दिया प्लेयर्स, हेल्पिंग और वर्ब लिख दी, थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई। अब क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, क्या खेल रहे थे, कैसे क्वेश्चन कीजिए, किसको खेल रहे थे, कुछ पता नहीं लगता। क्या खेल रहे थे, कुछ पता नहीं लगता। कोई सा भी खेल खेल रहे हो, हमें नहीं पता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस बनाए, प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग, खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। लेकिन अभी क्या बाकी है, मैदान में। और मैदान में को क्या बोलेंगे, इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। और सेंटेंस क्या बनेगा, प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग, खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, इन द ग्राउंड, मैदान में। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम झूठ बोल रहे थे। तुम झूठ बोल रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। और वाक्य में क्या रहा है, नहीं। नहीं का मतलब नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, कौन प्लस क्रिया। कौन प्लस क्रिया। क्रिया देखिए, काम क्या हो रहा है, बोलने का। काम क्या हो रहा है, बोलने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, तुम क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर तुम क्या है, सब्जेक्ट। और तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब देखिए, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए क्या आता है, वर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, वर। तो हम क्या लिखेंगे, वर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, वर। और थर्ड नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट। यू वर नोट। और काम क्या हो रहा है, बोलने का। काम क्या हो रहा है, बोलने का। लेकिन झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल अ लाई। झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल। टेल। लेकिन टेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगाना है। टेल के लास्ट में ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो ई हट जाएगा और उसमें आईएनजी लगेगा और बनेगा टेलिंग, TALING। झूठ बोलने को बोलते हैं टेल लाई। सेंटेंस बनेगा, लेकिन यहाँ आई कंटिन्यूस टेंस है तो टेलिंग बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा, यू वर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। लास्ट सेंटेंस है हमारे सामने, बंदर टोपी विक्रेता को टोपियां नहीं दे रहे थे। बंदर टोपी विक्रेता को टोपियां नहीं दे रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। और नहीं यानी नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है, देने का। मेन वर्ब क्या है, देने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन दे रहे थे, कौन दे रहे थे, बंदर। कौन दे रहे थे, बंदर। यानी कौन नहीं दे रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है, कौन नहीं दे रहे थे, बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं, बहुत सारे बंदर हैं। यदि एक बंदर होता तो होता बंदर टोपी विक्रेता को टोपी नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत सारे बंदर नहीं दे रहे थे, यानी मंकीज, MONKEYS, मंकीज।
हमारा सब्जेक्ट क्या है, मंकीज, और मंकी से एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है तो क्या आएगा, वर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। नेगेटिव सेंटेंस है, थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नोट। थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नोट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, देना, देने को क्या बोलते हैं, गिव। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस क्रिया के अंत में ई आ जाए, मैंने यही बताया था, यदि किसी वर्ग के अंत में ई आ जाए, यहाँ पर ई आ रहा है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं और ये क्या बनेगा, गिविंग, GIVING। ई हट जाएगा, इसलिए मैंने इसको कट किया है, ई हटेगा, गिविंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए, क्या दे रहे थे, किसको दे रहे थे, क्या दे रहे थे, क्या दे रहे थे, टोपियां। टोपियों को क्या बोलते हैं, केप्स। टोपियों को क्या बोलते हैं, केप्स। मंकीज वर नॉट गिविंग केप्स, बंदर टोपियां नहीं दे रहे थे, किसको, टोपी विक्रेता को। तो टोपी विक्रेता के लिए क्या लिखेंगे, टू केप सेलर। केप सेलर यानी टोपी विक्रेता। सेंटेंस बनेगा, मंकीज वर नॉट गिविंग केप्स टू केप सेलर्स। मंकीज वर नॉट गिविंग केप्स, बंदर टोपियां नहीं दे रहे थे, टू केप सेलर, टोपी विक्रेता को। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।